हे दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ आगे की माता के वर्णन रूपों का वर्णन। ब्रह्मचर्यनी का अर्थ है अनंत में व्याप्त, अनंत में गतिमान और असीम। ब्रह्मा असीम है, इसमें सब कुछ समाहित है। आप यह नहीं कह सकते कि मैं इसे जानता हूँ, क्योंकि आप असीम हैं। इसे क्षण पर आप जान सकते हैं, यह सीमित बन जाता है। और आप नहीं कह सकते कि मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि यहाँ वह है जो आपने कैसे नहीं जानते। क्या आप कह सकते हैं कि मैं अपने हाथों को नहीं जानता? आपका हाथ वहाँ है ना, इसलिए आप इसे जानते हैं। ब्रह्मा असीम है, इसलिए इसे नहीं आप जान सकते। आप इसे जान सकते हैं और फिर भी आप इसे नहीं जानते, दोनों ही। इसलिए यदि आप पूछते हैं तो आपको चुप रहना पड़ेगा। जो इसे जानते हैं वे चुप रहते हैं, क्योंकि यदि मैं कहता हूँ कि मैं इसे नहीं जानता तो मैं पूर्णतः गलत हूँ। और यदि मैं ये कह दूँ कि मैं जानता हूँ तो मैं इस जानने के शब्दों द्वारा बुद्धि और सीमित कर रहा हूँ। गतिमान है, ये बहुत ही रोचक है। और गतिमान होना, दूसरा विद्यमान होना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है तुच्छता में न रहना, आशंका को पूर्णतः में रहना। इस प्रकार ब्रह्मचर्यनी चेतना और जो कि सर्वव्यापक है, माँ ब्रह्मचर्यनी को मिश्री और पंचभोग का भोग लगाए। इसे माता को दान भी करे, जिससे कि लंबी और सौभाग्य आयु बढ़ती है। दूसरा माता आती है चंद्रघंटा, द्वितीय में। तीसरा आती है माता चंद्रघंटा। प्राय हम अपने मन में उछल पुछल सभी नकारात्मक विचारों में ईर्ष्या आती है, घृणा आती है, जिसको छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने मन को साफ करना चाहते हैं। इसके कारण हम बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, तब भी मन को हम छुटकारा नहीं पा सकते। चाहे आप हिमालय की चोटी पर ही क्यों ना चले जाएं, आपको अपने मन को साथ में लेके भागना पड़ेगा। यह आपकी छाया के समान है। हाँ, प्राणायाम सुंदरगण से क्रियाओं से सहायता मिलती है, फिर भी आप अपने मन के घंटे को नहीं दूर कर सकते हैं। और यह कहीं नहीं हो सकता, यह केवल एक ही ध्वनि को उत्पन्न कर सकती है। सभी छायाओं के बीच एक ही मन होना चाहिए। सारी अस्त व्यस्तता में दैवीय शक्ति का उद्भव करती है। वो चंद्रघंटा अर्थात चंद्र का घंटा, चंद्र और घंटा। माँ चंद्रघंटा को दूध और बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इससे और सभी को माँ खुश होती है और सभी को नाश करती है दुखों को। कुष्मांड का, कु का अर्थ है छोटा, ईस का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मणीय गोला। समष्टि ऊर्जा का छोटा सा बृहद ब्रह्मणीय गोला, सबसे बड़ा छोटा और छोटे से बड़ा। यह बीज से फल बनता है और फल से बीज बनता है। इसी प्रकार ऊर्जा चेतना सूक्ष्मता होने की विशाल से विशालतम होने का विशेष गुण है। इसकी व्याप्ता कुष्मांडका, महाकुष्मांडका को मालपुए का भोग लगाए। इसके प्रसाद को ब्राह्मण को दान करें और खुद भी खाएं। इससे आपकी बुद्धि का विकास होता है, साथ ही आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। पांचवा आती है स्कंद माता। स्कंद माता को देवी शक्ति जो व्यवहारिक ज्ञान को सामने लाती है, वो ज्ञान कर्म में बदलती है। माँ स्कंद माता पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद ब्राह्मण को दान दें। ऐसे करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। छठा माता आती है कात्यायनी। कात्यायनी अघात की वो शक्ति है जो कि अच्छाई के क्रोध में उत्पन्न होती है। क्रोध अच्छा भी होता है और क्रोध बुरा भी होता है। अच्छा क्रोध ज्ञान के साथ किया जाता है और बुरा क्रोध भावनाओं और स्वार्थ के लिए किया जाता है। ज्ञानी का क्रोध हितकारी और उपयोगी है, जबकि अज्ञानी का प्रेम हानिप्रद हो सकता है। इसी प्रकार कात्यायनी क्रोध को वो रूप हो सबको नकारात्मक समाप्त कर सकता है। माँ कात्यायनी षष्ठी तिथि के दिन देवी पूजी को मधु का महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन प्रसाद में मधु यानी कि शहद का प्रयोग करना चाहिए और प्रभाव को संशोधित रूप में प्रकट करना चाहिए। सातवां आता है माता कालरात्रि। कालरात्रि देवी माँ के दूसरे क्रूर सबसे बड़ा भयंकर रूप माना जाता है। दुर्गा का यह सभी प्रकृति के प्रकोप में भूकंप, बाढ़ और सुनामी आती है। माँ कालरात्रि की शक्ति होने के लिए इसे सभी को प्रकोप देखने को मिलता है। और जो देवी नवरात्रि के रूप में प्रार्थना करती है और
माँ कालरात्रि सप्तमी तिथि के दिन माँ भगवती की गुड़ और नैवेद्य समर्पित कर देना चाहिए। ऐसे माता का शक्ति शोक युक्त होता है। फ्रेंड्स, आज कल के वीडियो में जानेंगे अष्टमी और नवमी के दिन कैसा क्या करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।